हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए जीके टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग का इतिहास का तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में स्थित है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम महामाया देवी। वो कौन से वंश की थी? कोली वंश की थी। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो क्या थे? शाक्य गण के राजा थे। उनका वंश क्या था? उनके पिता का इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और उनके पुत्र का नाम राहुल था। और उनके गुरु कौन थे? आलार कलाम और उदक राम पुत्र। ये दोनों क्या थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे। अब देखिए, महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? देखिए, महाभिनिष्क्रमण, यानी जब गौतम बुद्ध क्या किए? संन्यास लिए, तो उसको क्या किसके नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। ठीक है, वहाँ से वो किस स्थान से प्रस्थान किए? कपिलावस्तु, जहाँ रहते थे वहाँ से वो प्रस्थान किए। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। ठीक है, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? देखिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया, बिहार। ठीक है, बोधगया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में हुई। प्रथम उपदेश। देखिए, प्रथम उपदेश को किसके नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और कितने वर्ष की आयु में दिए थे? 35 वर्ष के आयु में दिए थे। ठीक, अब देखिए महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, तो उसी को किसके नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस स्थान पर हुई थी उनकी मृत्यु? कुशीनगर, यूपी। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष के आयु में हुई थी। अब देखिए, 4 आर्य सत्य, मतलब 4 ठो सत्य क्या है? पहला क्या है? दुख। देखिए, जीवन में क्या है? बहुत दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। ठीक है, दुख का क्या कारण है? तृष्णा। तृष्णा यानी आदमी की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं आदमी की बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? आदमी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता है, उसीलिए क्या होता है? दुख होता है। दुख की निवृत्ति क्या है? तृष्णा का नाश। ठीक है, दुख कैसे खत्म होगा? जब आदमी की इच्छाएं किसी चीज़ की नहीं रहेंगी, तो ऑटोमेटिक दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से से मुक्ति कैसे पाएंगे? अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है, जो गौतम बुद्ध दिए हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? दुख से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, पहला क्या है अष्टांगिक मार्ग? पहला सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। तीसरा क्या है? सम्यक वाणी। चौथा क्या है? सम्यक कर्म। पांचवा क्या है? सम्यक आजीविका। 6 नंबर क्या है? सम्यक प्रयास। और 7वां क्या है? सम्यक स्मृति। 8वां क्या है? सम्यक समाधि। ठीक है, अगर ये 8वां अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हमें क्या हो सकता है? दुख से मुक्ति मिल सकती है। अब देखिए, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध में क्या है? जो बौद्ध, धम्म और संघ। देखिए, धम्म में किसके बारे में बताया गया? बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। और संघ में किसके बारे में बताया गया है? संघ में जो बौद्ध भिक्षुओं का समूह है, उसके बारे में संघ में बताया गया है। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसको किसके नाम से जानते हैं? त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी कितने, देखिए, विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? बौद्ध भिक्षुओं का नियम, मतलब बौद्ध भिक्षु कैसे, क्या नियम है,
ठीक है। और सुत्त पिटक, दूसरा नंबर क्या है? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में किसके बारे में बताया गया है? बौद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में किसके बारे में बताया गया है? दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, हमेशा पेपर में पूछता है क्वेश्चन। जैसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सा स्थान पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु शासक थे। ठीक है। अब देखिए सेकेंड बौद्ध संगति कब हुई थी? तो सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन थे? यश। और उसके शासक कौन थे? काला शोक क्या थे? उस समय शासक थे। ठीक है, वैशाली के। अब देखिए थर्ड बौद्ध संगति। तो थर्ड बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस उसके अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? अशोक क्या थे? शासक थे। अब देखिए फोर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? 100 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक, और उस समय शासक कौन था? कनिष्ठ क्या थे? शासक थे। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या क्या है? देखिए हीनयान, महायान, वज्रयान। ठीक है, तो हीनयान, देखिए हीनयान की क्या विशेषता थी? व्यक्तिगत मुक्ति, बौद्ध को मार्गदर्शक मानते हैं। ठीक है, और ये इसका क्षेत्र कहाँ है? श्रीलंका में, बर्मा और थाईलैंड में फैला हुआ है। महायान, देखिए महायान संप्रदाय, तो ये क्या? बोधिसत्व की पूजा और बुद्ध को किसके क्या मानते हैं? ईश्वर के समान मानते हैं। ठीक है, और इसकी शाखा कहाँ कहाँ फैली हुई है? चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत। अब देखिए वज्रयान में क्या है? तांत्रिक और रहस्यमय मार्ग है। ये इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तिब्बत और मंगोलिया। और देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। तो बौद्ध धर्म का प्रसार कब हुआ? देखिए देश श्रीलंका में किसके माध्यम से प्रसार हुआ? देखिए सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा क्या हुआ था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। ठीक है, देखिए चीन में फायान, ठीक है, गुप्त काल में थे। ठीक है, उनके माध्यम से चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और देखिए जापान में महायान संप्रदाय के वजह से प्रसार हुआ। तिब्बत में और मंगोलिया में वज्रयान संप्रदाय से क्या हुआ? प्रचार हुआ। अब देखिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान तो कौन कौन है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन का क्या योगदान था? माध्यमिक दर्शन के परावर्तक थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचयिता। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो कौन है? अश्वघोष। अब तीसरे नंबर वसुबंधु। ठीक है, ये क्या है? विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं। चौथा है चंद्रकीर्ति क्या है? माध्यमिक दर्शन विस्तार। अब देखिए नेक्स्ट है दिगनागबौद्ध। ये किसके प्रवर्तक थे? इनका किस में योगदान था? तर्कशास्त्र में योगदान था। धर्मकीर्ति, तो धर्मकीर्ति का योगदान किस में था? बौद्ध तर्कशास्त्र विस्तार में। अब देखिए बौद्ध तीर्थ स्थल, मतलब बौद्ध से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है कि लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बोध गया में क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष के आयु में। ठीक है,
सारनाथ को किसके नाम से जाना जाता है? ऋषभपट नगर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब देखिए कुशीनगर, कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, मतलब यहाँ पे क्या हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी को किसके नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? 80 वर्ष के आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तो कहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। या सारनाथ को किसके नाम से जानते हैं? ऋषभपट नगर के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। अब देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली भाषा है। वज्रयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो वज्रयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं? बौद्ध धर्म अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब जैन धर्म, तो जैन धर्म देखिए प्रमुख तथ्य क्या है? जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। जैन धर्म क्या है? भारत का प्राचीनतम धर्म है। ठीक है, देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से क्या हुआ है? जैन शब्द बना हुआ है। जैन शब्द किससे बना हुआ है? जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? इंद्रियों को विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, मतलब जीन शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अब देखिए तीर्थकर, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर माने जाते हैं। तो देखिए जो 3 इम्पोर्टेंट थे जो हमेशा एग्जाम में पूछता है वो, देखिए पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिनको किसके नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। ठीक है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। और उनका प्रतीक क्या था? बैल। दूसरा 23वां पूछा जाता है। ठीक है, 23वां कौन थे? 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। उनका जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। और उनका प्रतीक क्या है? सर्प क्या है? उनका प्रतीक है। 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडलग्राम में हुआ था। और उनका प्रतीक क्या है? सिंह क्या है? उनका प्रतीक है। अब देखिए 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम बिहार में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये भी किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश से। ठीक है, इन्होंने संन्यास किस वर्ष की आयु में लिया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था। ठीक है, केवल्य ज्ञान यानी मोक्ष। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? मतलब देखिए 42 वर्ष की आयु में जिभ्रिक ग्राम राजगीर के पास है, वहां पे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में क्या हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इनके शिष्य कौन थे? गौतम गणधर क्या थे? इनके शिष्य थे। अब देखिए जैन धर्म के सिद्धांत के 3 रत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टि, और दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। ठीक है, मतलब सही ज्ञान। और तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। अब देखिए पंचवर्त यानी मतलब जो सन्यासी होते हैं जैन धर्म में, उनके लिए क्या क्या मतलब पंचवर्त महावर्त है। देखिए पहला क्या है? अहिंसा, मतलब किसी से हिंसा नहीं करना है। दूसरा क्या है? सत्य, हमेशा क्या करना है? सत्य बोलना है। तीसरा क्या है? अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पांचवा क्या है? अपरिग्रह। ठीक है, तो मतलब अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग। तो जो लोग जैन साधु बनते हैं, ठीक है, ये पांचों चीज क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, पंच महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब देखिए जैन धर्म,
जैन ग्रंथ क्या है? आगम। तो आगम क्या है? जैन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो जैन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ कौन है? आगम है। ये किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में बताया गया। ये भी पूछता है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो क्या है? भद्रबाहु। अब देखिए आगे, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र किसके द्वारा रचित है? उमा स्वाति द्वारा रचित है। ये क्या है? एकमात्र संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म का एकमात्र संस्कृत ग्रंथ कौन है? तत्वार्थ सूत्र है। और किसके द्वारा लिखा गया है? उमा स्वाति द्वारा रचित है। अब देखिए जैन धर्म संप्रदाय, इसमें भी कितने संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन? एक है श्वेतांबर और दूसरा क्या है? दिगंबर। तो श्वेतांबर जो वस्त्र पहनते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, श्वेतांबर क्या करते हैं? वस्त्र पहनते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। तो कैसा वस्त्र पहनते हैं? सफेद वस्त्र। और दूसरा संप्रदाय क्या है? दिगंबर। दिगंबर यानी निवस्त्र रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, जो दिगंबर साधु होते हैं क्या रहते हैं? निवस्त्र रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। उनका पोशाक क्या है? वो हमेशा क्या होते हैं? नग्न अवस्था में रहते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी किस संप्रदाय के थे? तो दिगंबर संप्रदाय के थे। ठीक है, महावीर स्वामी क्या थे? दिगंबर थे। ठीक है, अब देखिए कुछ स्थान और उसका महत्व। तो स्थान देखिए पावापुरी। पावापुरी में क्या हुआ था? महावीर का निर्माण, मतलब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में क्या है? बाहुबली की विशाल मूर्ति। ठीक है, कर्नाटक में है, जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत क्या है? वहाँ पे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पारसोनाथ, वहाँ पे वो क्या किए थे? तपस्थल कहाँ पे है? गिरनार पर्वत में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। अब देखिए राजगिरी। राजगिरी क्या है? जैन धर्म का प्राचीन केंद्र क्या था? राजगिरी था। अब देखिए जैन सभाएं। तो जैन में कितनी सभाएं हुई थी? 2 सभाएं हुई थी। तो पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र थे। और उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दूसरा जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात। दूसरा जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि गढ़ी क्षमा श्रमण। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे। और 512 ईस्वी में आगम ग्रंथों को लिखित रूप में संकलित किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जैन प्रतीक चिन्ह। जैन के प्रतीक चिन्ह क्या है? अहिंसा का प्रतीक क्या है? हाथ है, हथेली पर अहिंसा शब्द। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह क्या है? 4 गतियों का प्रतीक है। ऊर्ध्व शांति चिन्ह क्या है? मोक्ष की ओर इशारा। अरहत वंदना मंत्र अड़मो अरिहंताड़। अब देखिए महत्वपूर्ण जैन विचारक और संत। तो जैसे क्या पहले कौन जैन विचारक? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु का क्या योगदान था? अंतिम ज्ञानी आचार्य चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी। तो जो भद्रबाहु थे अंतिम ज्ञानी आचार्य थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उनको क्या शिक्षा दी थी? जैन धर्म की शिक्षा कौन दिए थे? भद्रबाहु। ठीक है, उमा स्वाति कौन थी? तत्वार्थ सूत्र लेखक। ठीक है, जो संस्कृत में लिखा गया है तत्वार्थ सूत्र लेखक, उसके रचयिता कौन थी? उमा स्वाति। कुंद्र कुंड ये क्या थे? दिगंबर संत थे। ठीक है, हरिभद्र कौन थे? श्वेतांबर विचारक थे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड देखिए महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? कुंडल ग्राम वैशाली में है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है?
महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी में क्या हुआ था? इनका निर्माण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत 3 रत्न और 5 महाव्रत है। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? 3 रत्न और 5 महाव्रत है, जो हम आगे आप लोग पढ़ाए हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का 2 टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म समाप्त हुआ है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल एग्जाम बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।